परवेज रशीद साहब को, उस जर्नलिस्ट को कहना चाहिए था कि ये खबर गलत है, आप नेशनल इंटरेस्ट में इस खबर को न छापें। वजीर इत्तलात की छुट्टी तो हो गई, मुतनाज़े खबर का सोर्स अब भी नामालूम। वजीर दाखिला न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आए, मजीद कई सवालात खड़े कर गए। बोले परवेज रशीद को मुतल्लिका सहाफी को स्टोरी छापने से रोकना चाहिए था। जो भी जिम्मेदार है उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर हुकूमती ऑपोजिशन वाजे करते हुए कहा कि DGISI और वजीर आला पंजाब में कोई तलकलामी नहीं हुई। क्या एक 8, 10, 15 हजार का जत्था कैपिटल पे आके कब्जा करके डिक्टेट कर सकता है कि वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान? इमरान खान साहब, ये जो बीज बोए जा रहे हैं ये पाकिस्तान की खुदा न खास्ता जड़ें हिला लेंगे। चौधरी निसार ने तोपों का रुख तहरीके इंसाफ की जानिब भी मोड़े रखा। धरने वालों ने इस बार सेक्रेटेरिएट में घुसने का प्लान बना रखा है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ। इमरान खान को मशवरा देते हुए बोले, अक्ले कुल मत बने, नफरत के बीज मुल्क की जड़ें हिला देंगे। सड़कों की बंदिश को पख्तूनों और पंजाबी का मसला बना दिया गया। चौधरी निसार गए तो कप्तान हिसाब चुकता करने आ गए। कहा परवेज रशीद कोई बच्चे तो नहीं, बगैर पूछे स्टोरी आगे भेज दी। ये कैसे हो सकता है? खबर जानबूझकर लीक कराई गई। शरीफ खानदान पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका। इस मामले की और संजीदा तहकीकात होनी चाहिए। आपने कहा कि सीएत पख्तूनख्वा का रास्ता बंद किया गया। आपको था कि मुसल्ला लोग आ रहे हैं। लाल हवेली में जलसा था, उसको बंद करने की क्या जरूरत थी? वहां भी कोई लोग मुसल्ला आ रहे थे। वहां तो अगर कोई चीज हथियार था तो वो तो शेख नजीर का सिगार था। कप्तान ने हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कारकुन कल हर सूरत पहुंचे, फाइनल कॉल दे दी। वजीर दाखिला को मुखातिब करते हुए बोले, चौधरी साहब करप्ट वजीर आजम का दिफा क्यों करते हो? नवाज शरीफ से पूछें पैसा बाहर कैसे गया। चोरी का पैसा हजम नहीं करने देंगे। बनी गाला तीसरे रोज भी कशीदगी की लपेट में। इलाका सारा दिन मैदान जंग बना रहा। पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग के साथ लाठियां बरसाई तो कारकुनों ने पत्थराव से जवाबी वार किए। बिल्ली चूहे के खेल में मुतादिद कारकुन पकड़े गए, मुकदमात भी दर्ज। कप्तान के घर को जाने वाले खुफिया रास्तों पर भी कड़े पहरे। बनी गाला एंट्री पॉइंट पर सनसनीखेज सीन की एंट्री। सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर भी पुलिस के नरगे में आ गए। बातचीत से कोई रास्ता ना निकला तो भागने का रास्ता इख्तियार किया। गाड़ी की तलाशी पर असलहा बरामद। सरकारी गार्ड समेत 70 कारकुन काबू में आ गए। रोक सको तो रोक लो। तहरीके इंसाफ की खवातीन कारकुन भी हर मुश्किल से टकराने को तैयार। एहलकारों ने शीरी मसारी को शनाख्त के लिए रोका तो गुस्से में आग भड़क उठी। गाड़ी से उतरने के लिए खुद रुकावटें हटाती रही। उस्मा कारदार ने भी पुलिस को टफ टाइम दिया। सिंध और बलोचिस्तान से कफन पोश लेडीज पहुंच गईं। कराची में तलाशी या इस्तीफा, रैली हुल्लड़बाजी की नजर। रहनुमाओं का खिताब मुलतवी। 2 नवंबर से काबिल वजीर आला परवेज खटक भी सियासी महाज गरमाने के लिए सरगर्म। नौशहरा और सवाबी में हुकूमत पर लफ्जों के मिसाइल बरसाए। चोरों के टोले ने पाकिस्तान लूट लिया। दरबारी घर चला गया। बादशाह भी 3 रोज के अंदर चले जाएंगे। जलसे में पेश गोई। कहते हैं पख्तूनों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तहरीके इंसाफ का तोता भी पनामा लीक्स का हिसाब मांगने पहुंच गया।
दो भाइयों ने कप्तान की आवाज पर बनी गाला का रुख किया तो राजू को भी साथ ले लिया। कड़े पहरे की वजह से तीनों ने 10 मिनट का सफर 3 घंटे में तय किया। धरने से कबल कायम आरजी पवेलियन में तीसरे रोज भी देगे चढ़ी रही। नाश्ता, लंच, डिनर सब मिला। बिलावल भुट्टो ने एक तीर से 2 शिकार किए। इमरान को निशाने पर लिया तो बोले चेयरमैन तहरीक इंसाफ एम्पायर की उंगली ना उठने से परेशान हैं। उनकी सियासत का नवाज शरीफ को फायदा होता है। तोपों का रुख हुकूमत की जानिब मोड़ते हुए 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च की धमकी दे डाली। सानहा कोयटा के जख्मियों का जिक्र करते हुए, वालिदा का जिक्र करते हुए आप दीदा भी हो गए। हिंदुस्तान जंगी जुनून में मुब्तला, सरहद पर छेड़छाड़ से बाज नहीं आया। वर्किंग बाउंड्री के 4 सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 शहरी जख्मी। दुश्मन ने हद पार की तो पाक फौज भी हद में ले आई। जवाबी कार्रवाई में चौकियों को निशाना बनाया। अमरीकी सदारती इलेक्शन का शोर सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए। हिलरी क्लिंटन ने अवामी हिमायत में डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। हरीफ पर 15 पॉइंट्स की वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई। की बड़ी खबर से मुतनाज़ा खबर का मामला, चौधरी निसार ने नई कहानी छेड़ दी है। परवेज रशीद को चाहिए था सहाफी को खबर छापने से मना करते। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुतनाज़ा खबर का मामला, चौधरी निसार ने नई कहानी छेड़ दी। वजीर दाखिला चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज रशीद को चाहिए था सहाफी को खबर छापने से मना करते। अहम खबर है चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि DGISI और वजीर आला में तल्खी की खबर झूठी है। कौमी सलामती के खिलाफ मुतनाज़ खबर का साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद से क्या ताल्लुक था? वज़ीर दाखिला ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उनके जवाब ने और कई सवालात खड़े कर दिए। परवेज रशीद साहब को उस जर्नलिस्ट को कहना चाहिए था कि ये खबर गलत है, आप नेशनल इंटरेस्ट में इस खबर को न छापें। अगर परवेज रशीद साहब की वो बात न मानता, ये भी मैंने कहा है, तो उनको जफर अब्बास साहब से बात करनी चाहिए थी, डॉन के इंतजामिया से बात करनी चाहिए थी। ये फुल फ्लेज कमेटी होगी। इतना बड़ा काम है तो सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज तो नहीं करेंगी। जो जर्नलिस्ट हैं वो इस पे रोशनी डाल सकते हैं और मेरा ख्याल है कि उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। चौधरी निसार ने इंकशाफ किया कि परवेज रशीद से इस्तीफा लेने के बाद उन्हें मीडिया से बातचीत से रोक दिया गया। प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला आपने कबूल किया, इस तरह इसको मीडिया का इशू न बनाए, मीडिया में कोई स्टैंड न ले। मैंने दरखास्त की इसको कमेटी के सामने, अपना जो भी मौकफ है कमेटी के सामने पेश करें। प्राइम मिनिस्टर के एक से ज्यादा दफा मुझे अकेले में कि जो सर जो भी कल भी कहा, जो भी इसके पीछे है उसको मंतकी अंजाम पे ले जाना जरूरी है। वज़ीर दाखिला ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से भी हुकूमती पोजीशन वाज़ेह की। आर्मी चीफ के साथ मीटिंग हमेशा की तरह बहुत अच्छी थी। उसमें कोई कईयों ने कहा कि बड़ी हीटेड थी, बड़ी तल्ख थी। अब कौन इनको समझाए कि ऐसी बेतुकी खबरों से इस मुल्क और कौम की कोई खिदमत नहीं हो रही। तल्खी हुई बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द DGISI, ये सरासर झूठ है। वज़ीर दाखिला ने अंग्रेजी अखबार की खबर को झूठ का पलंदा करार देते हुए मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अखबार को खबर देने वाला सोर्स अभी तक नामालूम ही है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर दाखिला की न्यूज कॉन्फ्रेंस का जवाब देने कप्तान भी मैदान में आ गए। कहते हैं परवेज रशीद बच्चे नहीं के बगैर पूछे स्टोरी आगे भेज दी। खबर जानबूझकर लीक कराई गई। वजीर आजम का खानदान मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया। वजीर दाखिला की न्यूज कॉन्फ्रेंस का जवाब देने कप्तान मैदान में आ गए। परवेज रशीद साहब को उस जर्नलिस्ट को कहना चाहिए था कि ये खबर गलत है, आप नेशनल इंटरेस्ट में इस खबर को न छापें। कोई ये मान सकता है कि परवेज रशीद कोई भोला भाला बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जो स्टोरी आगे भेज रहा है वो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है?
वो पाकिस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं, वही बात वो स्टोरी कह रही थी जो कि भोले भाले परवेज रशीद ने आगे भेज दी। इसके ऊपर बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर और ज्यादा तफ्तीश की जरूरत है। कौन जिम्मेदार था? क्या परवेज रशीद खुद ही इतनी अहम स्टोरी आगे फॉरवर्ड कर सकता था, या इसके पीछे शाही खानदान के कोई लोग थे? और वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि इस्लामाबाद का लॉकडाउन रियासत के खिलाफ जुर्म है। धरने वाले इस बार सेक्रेटेरिएट में घुसना चाहते हैं। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और अहम इंकशाफात किए गए। चौधरी निसार का कहना था कि इस्लामाबाद का लॉकडाउन रियासत के खिलाफ जुर्म है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें की गई। उनका यह भी कहना था कि धरने वाले इस बार सेक्रेटेरिएट में घुसना चाहते हैं। 2 नवंबर करीब आते ही इस्लामाबाद में सियासी पारा हाई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में शकूक के बादल गहरे होते जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार बोले तो इल्जामात की बारिश कर दी। प्लान इस दफा क्या है? इस दफा प्लान पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट के अंदर चले जाना है और किसी को वहां नहीं घुसने देना। सो मैंने ये जिम्मेदारी कबूल की और मैंने मीटिंग्स बुलाकर पुलिस को और बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कहा है, मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की है। पनामा लीक्स के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपने पुराने दोस्त इमरान खान को एक मशवरा भी दे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया तो मुझे बताओ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया तो 2 तारीख आप लॉकडाउन करना चाहते हो? लेट अस, खुदा के लिए लेट अस टॉक इन अ सेन वे। इसको उन्होंने पख्तून और पंजाबियों का मसला बना दिया। हम जो जिम्मेवार लोग हैं, हमें वैसे भी पाकिस्तानी होना चाहिए, मगर अपनी सियासी मकासद के लिए अपनी कौम को बदनाम नहीं करना चाहिए। चौधरी निसार ने सड़कें बंद करने पर रियासती मौकफ दिया और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर अली अमीन गंडापुर से असलहा मिलने पर भी खूब तनकीद की। They were led by a minister और वो गाड़ियां छोड़ के भागे। उनमें 7 क्लैशनकोफ, एक टीयर गैस गन, तकरीबन 1200 लोग आर्म्ड रात के 11 बजे दाखिल हुए। आगे अटक पुलिस ने इनको रोका तो बहुत हाथापाई हुई। उन्होंने डीएसपी को भी मारा, एसएचओ को भी मारा। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई कारकुन और खातून पुलिस एहलकार में हाथापाई के मामले पर एक नसीहत कर दी। अगर आपको वाकई फौज से हमदर्दी है और आपको एक फौजी की बेटी होने का पर फख्र है तो अपने अंदर फौजी डिसिप्लिन लेके आए। 2 नवंबर को लॉकडाउन होगा या नहीं, सियासत की बिसात पर चालें और जवाबी चालें चली जा रही हैं, लेकिन इस बार हुकूमत सख्त रवैया अपनाती नजर आ रही है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कप्तान ने कारकुनों को कल हर सूरत पहुंचने की फाइनल कॉल दे दी है। कहते हैं कि चौधरी निसार साहब करप्ट वजीर आजम का दिफा क्यों करते हो? सवाल यह भी पूछा गया कि नवाज शरीफ से पूछें पैसा बाहर कैसे गया। कप्तान ने कारकुनों को कल हर सूरत पहुंचने की फाइनल कॉल दे दी है। साथ ही सवाल किया कि चौधरी निसार साहब करप्ट वजीर आजम का दिफा क्यों करते हो? वफाकी वजीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ के धरने पर सवाल उठाए तो जवाब देने इमरान खान खुद मैदान में आ गए और भरपूर अंदाज में पार्टी पॉलिसी का दिफा किया। हमने कभी भी ना कभी बंदूकों की सियासत की है, ना कोई लोगों को मार पटाई किया। केपीके के अंदर किसी सुना है कभी कि हमने कभी किसी सियासी मुखालिफ को पुलिस से ऐसे मार पड़वाई हो जो आपने यहाँ कर रहे हैं? जो परवेज खटक ने बातें की, मुझे ये बताएं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं प्रोविंस के, वो बातें ये नहीं करेंगे अगर आप उनका सूबा कट ऑफ कर दें? कौन ही बात करेगा? और उनके वजीर को आप जलील करें और कहें कि जनाब वहाँ ये शराब की बोतल और फलानी चीजें, आप अगर उसके वजीर को जलील करेंगे वो क्या बोलेंगे नहीं? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में असला लेकर क्यों आए? इमरान खान ने इसकी वजह भी बता दी। अली अमीन की जान को खतरा है।
DI खान में एक हमारे MPA इसरार गंडापुर को तालिबान ने मारा। अली अमीन का नंबर था, इसके ऊपर थ्रेट है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरता है, ये बॉडीगार्ड्स के साथ फिरता है। इतने ज्यादा लोग जो आपने पकड़े, स्वाय इसके बॉडीगार्ड्स के और हथियार किसके पास थे? इससे पहले 2 नवंबर के धरने और मुल्क की सियासी सूरत को लेकर तहरीक इंसाफ की क़यादत की बनी गाला में बैठक लगी। बाद में मीडिया से बातचीत में इमरान खान ने रास्ते बंद किए जाने पर शदीद एहतजाज किया और लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाने का इशारा दे डाला। हमने 2 तारीख तो दी हुई है, लेकिन 2 तारीख क्या अगर हमें यहाँ रोक दिया तो 3 तारीख भी हो, 4 भी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी। हमने तो रुकना ही नहीं है। कप्तान ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी किया। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। एक बच्ची 3 दिन की, उसकी वफात हुई इनके कंटेनर रखने से, जो कि नाजायज थे, टीयर गैसिंग से हुई जो नाजायज थी। और दूसरा कि जो एक कर्नल शहीद हुए हैं, कर्नल शायद शहीद हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनके सड़कें बंद करने से हुए हैं। ये दोनों का शहबाज शरीफ के ऊपर FIR कटनी चाहिए। इमरान खान ने सुबह भी मीडिया से बात की और आइंदा का लाएअमल बताया। कल अदालत इसलिए नहीं जा रहा, मेरे वकीलों ने कहा मुझे जाने की जरूरत थी, उन्होंने बात कर ली जज के साथ, और परसों सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। PTI के सरबराह ने ख्वाजा आसिफ की वतन वापसी पर कुछ यूं तबसरा किया। वो कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है। इससे पहले इमरान खान ने नाश्ते पर कारकुनों से मुलाकात की और गपशप लगाई। उन्होंने तंदूर का मुआयना किया और बनी गाला इंतजामिया को कारकुनों को हर मुमकिन सहूलियात देने की हिदायत की। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर दें आपको, बनी गाला एंट्री पॉइंट पर सनसनीखेज एंट्री। सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर पुलिस के नरगे में आ गए। बातचीत से रास्ता ना निकला तो भाग पड़े। गाड़ी की तलाशी पर असलहा बरामद, सरकारी गार्ड समेत 70 कारकुन काबू में आ गए। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी बच ना पाए। विफाकी पुलिस ने कप्तान के घर को जाने वाले खुफिया रास्तों पर भी पहरे लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा से आए सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर के काफिले की राह में पुलिस रुकावट बनी तो वो साथियों के हमरा एक खुफिया रास्ते से कप्तान की रिहायशगाह के करीब जा पहुंचे, मगर यहाँ भी पुलिस ने पीछा ना छोड़ा। पुलिस के रोकने पर कारकुनों ने मज़ाहमत की तो अहलकारों ने आंसू गैस की शेयरिंग कर दी। मामला गड़बड़ देखकर तहरीक इंसाफ के कई कारकुन भाग निकले और कुछ धर लिए गए। अली अमीन गंडापुर पुलिस के नरखे में आए तो बातचीत की राह अपनाई। मामला हल ना हुआ तो सूबाई वजीर ने भी भाग निकलने में आफियत जानी। पुलिस ने अली अमीन का पीछा तो ना किया, अलबत्ता उनकी गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी ली। इस दौरान सूबाई वजीर की गाड़ी से 2 SMG राइफल्स, दर्जनों मैगजीन, 300 गोलियां, आंसू गैस फायर करने वाली बंदूक बरामद हुई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ थाना बनी गाला और बाराकहू में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ताहम अली अमीन गंडापुर का ताहाल कोई अता पता नहीं मिला। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं बनी गाला के बाहर की सूरत हाल। बनी गाला के बाहर कशीदगी बरकरार है, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई हैं। PTI के मुताद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। अहम खबर, बनी गाला में कशीदगी बरकरार है, PTI कारकुनों और पुलिस में झड़पें भी हुई हैं, जबकि मुताद्दिद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। बनी गाला में आज भी महाज गर्म रहा। पुलिस ने मारूफ रास्तों से हटकर खुफिया रास्तों से आने वाली PTI के कारकुनों का रास्ता भी रोक लिया। उन पर कहीं लाठियां बरसाई और कहीं आंसू गैस की शेलिंग करके आगे बढ़ने से रोकते रहे। ये मनाजिर वक्फे वक्फे से देखने को मिले। ये कारकुन हर कीमत पर बनी गाला पहुंचना चाहते थे। पुलिस की रुकावटों की परवाह किए बगैर ये आगे बढ़ते तो पुलिस की जानिब से दोबारा शेलिंग शुरू हो जाती। सारा दिन ये महाज गर्म रहा।
बंगिश रोड पर अली अमीन गंडापुर को रोके जाने की इतला पर इंसाफ एनक्लेव से 200-250 कारकुनान डंडे लिए इमरान खान चौक पर आ गए, जिस पर पुलिस ने शदीद शेलिंग की, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ का एक कारकुन बेहोश हो गया और बाकी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। शाम के करीब इमरान खान की रिहाइशगाह से कारकुनों का एक टोला आया। पुलिस एहलकारों ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी, जिसके बायस कारकुन मुंतशिर हो गए। पुलिस ने पीटीआई के मजीद 20 कारकुनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ थाना बनीगाला और थाना बाराकू में मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। पीटीआई के कारकुनों के तेवर बता रहे हैं कि वो जेलें भर देंगे, लेकिन एहतजाज के रास्ते से नहीं हटेंगे। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। शेख रशीद कहते हैं परवेज रशीद खबर रुकवा सकते हैं तो नवाज शरीफ के कहने पर खबर लगवा भी सकते हैं। परसों की मीटिंग इंतहाई तल्ख, तुर्श और गर्म माहौल में हुई। परवेज रशीद खबर रुकवा सकते हैं तो नवाज शरीफ के कहने पर लगवा भी सकते हैं, ये कहा शेख रशीद ने। उन्होंने ये भी कहा कि परसों की मीटिंग इंतहाई तल्ख, तुर्श और गर्म माहौल में हुई। और परवेज रशीद की अगर ये हैसियत है कि वो किसी से खबर रुकवा सकता है, वो नवाज शरीफ साहब के कहने पे खबर लगवा सकता है। और जो परसों मीटिंग हुई है वो इंतहाई तल्ख, तुर्श और नहायत ही गर्म तरीन मिजाज में हुई है। और अगर ये बात नहीं तो JIT बनाने की क्या जरूरत है। एक वजीर की इंक्वायरी ISI, MI और IB करेगी। और मैं चौधरी निसार साहब आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अब मसला इमरान खान का और शेख रशीद का नहीं रह गया। अब मसला परवेज रशीद की इंक्वायरी का नहीं रह गया। इस मुल्क की सिक्योरिटी का, कौमी अदारों की सलामती का मसला है। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद में डंडों और झंडों भरा ट्रक पकड़ा गया है। डंडे और झंडे मोनस इलाही ने भिजवाए। गिरफ्तार अफराद की तरफ से ये बयान रिकॉर्ड कराया गया है। इस्लामाबाद में डंडों और झंडों भरा ट्रक पकड़ा गया। डंडे और झंडे मोनस इलाही ने भिजवाए। गिरफ्तार अफराद की तरफ से ये बयान। जी हां, ये भी कहा गया, ड्राइवर कहता है डंडे और झंडे FI8 में चौधरी शुजात के घर जाने थे। ड्राइवर की जानिब से ये अहम बयान। और ये वो ट्रक है जो कि देखा जा सकता है, जिसके अंदर डंडे भी मौजूद हैं और झंडे भी मौजूद हैं। बनीगाला पहुंचने वाली PTI की रहनुमा शीरी मिजारी और दूसरी खवातीन की पुलिस से तल्ख कलामी होती रही। सिंध और बलूचिस्तान से कफन पोश खवातीन कारकुन भी पहुंच गई, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे नईम असगर से। बनीगाला में पुलिस ने आज भी इमरान खान की रिहाइशगाह जाने वाले हर शख्स को रोका। PTI की अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली को जाने की इजाजत दे दी गई, ताहम पुलिस ने चंद कारकुन खवातीन को बहसो तकरार के बाद जाने की इजाजत दी। शीरी मजारी को रिंग रोड पर शनाख्त के लिए रोका गया। उनके पुलिस एहलकारों से तल कलामी हो गई, जिसके बाद शीरी मजारी खुद रुकावटें हटाकर आगे चली गईं। जबकि कारकुन उस्मा कारदार ने भी रुकावटें हटाकर आगे जाने की कोशिश की। इसी दौरान सिंध और बलूचिस्तान से आने वाली कफन पोश खवातीन इमरान खान चौक पहुंच गईं। एहलकारों के रोकने पर उन्होंने पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दी गई। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और अफवाहें दम तोड़ गईं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ दुबई से वतन वापस पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, वतन वापस पहुंच गया हूं, अब तेरा क्या होगा कालिया। वजीर दिफा की तरफ से ये ट्वीट भी। अफवाहें दम तोड़ गईं, वजीर दिफा वतन वापस पहुंच गए। जी हां, उन्होंने ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वतन वापस पहुंच गया हूं, अब तेरा क्या होगा कालिया। अफवाहें दम तोड़ गईं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ दुबई से वतन वापस पहुंच गए। रास्ते में रुकावटें हैं, फिर भी बनीगाला इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंच रहे हैं। रुकावटें फलांगने वाले खिलाड़ियों में एक ऐसा भी है जो उड़ तो सकता है, लेकिन फिर भी बैग में छुपकर अपने कायद के पास पहुंच गया है। इस अनोखे खिलाड़ी की कहानी जानते हैं नदीम ज़ईम से। हम तो उधर रोक नहीं सकते क्यों पुलिस पीछे थी, इसलिए हम बस मैंने डायरेक्ट बैग में तोता रखा है।
बस बच गए, तोते भी बच गए, हम भी बच गए। इमरान खान ने बनीगाला पहुंचने की कॉल क्या दी, कारकुन रुकावटों के बावजूद वहां पहुंचने लगे और इनमें ये तोता राजू भी पनामा लीक्स का हिसाब मांगने आया है। आप पारा इस्लामाबाद से 20 साला जुबैर शाह और 16 साला उबैद शाह दोनों भाई भी चल पड़े और साथ ले लिया अपने 4 साला तोते राजू को। जैसे ही बनीगाला के पास पहुंचे तो पुलिस वालों की गिरफ्तारी से बचने के लिए जंगल के रास्ते भाग पड़े, लेकिन तोता राजू तो भाग नहीं सकता था। उधर एक पुल है, इधर बनेगाला, इधर पुलिस थे, फिर ये हमारे साथ तोते थे, हम भाग नहीं सकते थे। इस तोते को मैंने बैग में बंद किया, 15 मिनट बैग में बंद किया था, लेकिन हम भाग गए, फिर भी इधर तक पहुंच गए थे। बनीगाला के जंगल से इमरान खान के घर तक पहुंचते पहुंचते दोनों भाइयों और राजू तोते ने 10 मिनट का सफर 3 घंटे में तय किया। यहाँ तक के छोटे भाई उवैद के पैरों में जहाँ जंगली झाड़ियों ने जख्म कर दिए, वहीं जंगली जानवर भी दिखने को मिले। रास्ते में कुत्ते भी थे और सुअर भी थे और ऐसे जानवर मैंने कभी भी नहीं देखा। और ये जिंदगी में पहली दफा हमने जंगल देख लिया और ये हमारी खान साहब का मैसेज था और इंशाल्लाह हम जरूर बस पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। दोनों भाई कमांडोज की तरह पीछे बैग में खाने पीने का सामान भी साथ लेकर आए थे ताकि 2 नवंबर के एहतजाज तक कोई मुश्किल ना हो। राजू और इन 2 भाइयों के अलावा यहाँ पर और भी सैकड़ों लोग इसी जंगल के रास्ते इमरान खान के घर तक पहुँचे हैं। ये मासूम एहतजाजी कारकुन उबैद और जुबैर के साथ जंगल का रास्ता तय करके बनीगाला तक तो पहुंच गया है, लेकिन अभी इस तहरीक और कारकुनों को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत है। नदीम ज़ईन, एक्सप्रेस न्यूज, बनीगाला, इस्लामाबाद। एक्सप्रेस न्यूज में खबरों का सिलसिला भी जारी, यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस्लामाबाद में डंडों और झंडों भरा ट्रक पकड़ा गया, ड्राइवर समेत 8 अफराद गिरफ्तार। काफ लीग के मोनस इलाही पर भी मुकदमा दर्ज। अफवाहें दम तोड़ गईं, ख्वाजा आसिफ दुबई से वतन वापस पहुंच गए। अब तेरा क्या होगा कालिया, आते ही ट्वीट के जरिए वार। और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल का कराची में कारकुनों से खिताब, कहते हैं मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को फिर से डेडलाइन दे दी है। कहते हैं 27 दिसंबर तक मुतालिबात ना माने गए तो लॉन्ग मार्च करेंगे। अगले मरहले में नए इलेक्शन के लिए तहरीक चलाएंगे। बिलावल ने कोयटा में सानिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जख्मियों की अयादत भी की और वालिदा के जिक्र पर आपदीदा भी हो गए। बिलावल ने चौधरी निसार के इस्तीफे का मुतालबा भी कर डाला है। अहवाल जानेंगे कोयटा से आरिफ महमूद से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सान्हा कोयटा के जख्मियों की अयादत की और मीडिया से गुफ्तगू में वालिदा के जिक्र पर आपदीदा हो गए। बोले सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बहादुरी से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कहते रहते हैं कि पीपल्स वाली पार्टी वाले तो गद्दार है, इन्फिडेल्स है। आप तो गैरतमंद पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हो ना, आप तो खड़े हो जाए, आप तो मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी खुलकर बात की। ने क्या होता है अपना जीटी रोड की लड़ाई में इमरान खान का मसला ये है कि वो कठपुतली हो और किसी के पास स्ट्रिंग्स हो। बदकिस्मती है उसका कि अभी उनका वो जो होते थे वो नहीं है। हमारा एक बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा स्टेटमेंट्स लाइक बड़ी पॉपुलर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, उसने सियासत में इंटरफियर नहीं किया है। तो इमरान खान का ये मुसीबत बन रहा है कि सपोर्ट के बगैर, अंपायर की उंगली के बगैर वो तो मूवमेंट नहीं चला सकता है। बिलावल ने अपनी जमात के आइंदा के लाहे अमल से भी आगाह किया। मैं नवंबर 4 को साउथ पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर एक जलसा करूंगा और मैं फिर से ये डिमांड्स पेश करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर दाखिला चौधरी निसार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर हो, मेरे खिलाफ बोलने के लिए आप फट प्रेस कॉन्फ्रेंस
एहतजाज के खिलाफ बोलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईयान अली पर बात करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर जब दहशतगर्द पर बात करना है, चुप। इस बुज़दिली ने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है, हमें दुनिया में बदनाम किया है। हमारा पोजीशन चाहे वो क्वेटा में हो या कश्मीर में हो, कमजोर किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि सीपैक उनके वालिद का विजन था। भारतीय वजीर आज़म दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाक सरजमीन के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमें जमहूरियत अपनी गली के हर कोने पर चाहिए। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम इसको नहीं मानते, ये जमहूरियत नहीं है। मुझे जमहूरियत अपनी गली में चाहिए, पाकिस्तान की गलियों में चाहिए। मुझे अपने घर के बाहर जमहूरियत चाहिए, जहां पर मेरे नुमाइंदों के पास पीने के साफ पानी का इख्तियार और वसाइल हो, सीवरेज के निजाम के इख्तियारात और वसाइल हो, स्कूलों के इख्तियारात और वसाइल हो। मुझे जमहूरियत और जमहूरी इदारे मुझे अपनी गली के बाहर चाहिए। मुझे इस्लामाबाद के ऐवानों में जमहूरियत नहीं चाहिए। मलेशिया में होने वाले एशियन हॉकी कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और लाहौर में हिंदू बिरादरी ने दिवाली का त्योहार दीपवाली कृष्णा मंदिर में मनाया। इस मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लाहौर में हिंदू बिरादरी के मजहबी त्योहार में ईसाई और मुस्लिम बिरादरी ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। हिंदू बिरादरी ने जहां पाकिस्तान की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की, वहीं खुशी के गीत भी गाए। मुस्लिम बिरादरी की तरफ से हिंदू बिरादरी को तोहफे दिए गए। इस मौके पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। महबूबा को मुतासिर करना महंगा पड़ गया। नौजवान और पांडा की कहानी इस ब्रेक के बाद। हुआ कुछ यूं कि बीजिंग के चिड़ियाघर में एक नौजवान छुपकर एक बड़े पांडा के पिंजरे में घुस गया और अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासिर करने के लिए पांडा से कुश्ती करने लगा। खेल खेल में पांडा गुस्से में आ गया और नौजवान बमुश्किल जान बचाकर और कपड़े फटवाकर पिंजरे से भाग गया। इंतजामिया ने पांडा को चेक किया और बताया कि पांडा को लड़के से कोई नुकसान नहीं पहुंचा।